नमस्कार माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। भारत में कई धार्मिक मान्यताएं हैं और धर्म को लेकर कई लोग काफी हद तक उग्र भी हो जाते हैं। दरअसल हमारे देश में अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं और विश्वासों का एक समूह है जहां लोग इस तरह की मान्यताओं को बहुत गरिमा और गर्व के साथ रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां कुछ उपद्रवी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को चोट पहुंचाते हैं और अपवित्र करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी, स्वागत है आपका माय लॉर्ड में। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। इसका मतलब संविधान नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कोसाइंस और अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके साथ ही समाज में शांति और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में इस प्रावधान की अहम भूमिका है। हालांकि संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि वो सुनिश्चित करें कि जो लोग अन्य लोगों के बीच शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं और उनकी धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के कानून में इन मामलों से निपटने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। चलिए जानें क्या है वो प्रावधान। आईपीसी 295 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के पूजा स्थल या कोई वस्तु जिसे एक वर्ग के लोग पवित्र मानते हैं उसको नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या किसी भी तरह से अपवित्र करता है और इसके पीछे उसका इरादा किसी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान करने का होता है या उसे पता है कि ऐसे कृत्यों को लोग अपने धर्म का अपमान मान सकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जाने का प्रावधान है। बता दें, इस धारा में दो तरह के अपराध को परिभाषित किया गया है। नंबर 1, किसी भी वर्ग के लोगों की पवित्र धार्मिक वस्तु को नष्ट करना या अपवित्र करना। नंबर 2, किसी भी धार्मिक स्थल को अपवित्र करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना। हालांकि दोनों ही स्थिति में अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होगा कि आरोपी द्वारा ऐसे कार्य करने का इरादा किसी वर्ग के धर्म का अपमान करना था या उसे इस बात का ज्ञान देना था कि ऐसे कार्य को किसी भी वर्ग द्वारा उनके धर्म का अपमान माना जा सकता है। इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 2 साल तक की जेल की सजा, जुर्माने या दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है। वहीं इस धारा के अंतर्गत परिभाषित अपराध एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही इस तरह के अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता। इस तरह कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।